नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले, नवंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशि फल लेकर के हर बार की तरह इस बार भी मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय वृषभ राशि वाले, हर बार की तरह इस बार भी आपको बताऊंगा कि पूरा 1 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य में आपके कर्म क्षेत्र, आपका संपत्ति, संतान, दाम्पत्य जीवन, विदेश यात्रा, यानी जीवन के मूलभूत इन सभी चीजों पर चर्चा करूंगा कि कैसा होगा इन क्षेत्रों में आपके जीवन का हाल। ये जो राशिफल है चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से इस जानकारी को देखिए, संपूर्ण तौर पे सटीकता ही आपके जीवन में बैठेगा। तो चलिए वृषभ राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे 30 दिनों में आपके कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय वृषभ राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति जो है वो शनि होते हैं और वर्तमान में शनि वहां बैठे हुए हैं, जो निश्चित तौर पे पद्म सिंहासन योग, इसके अलावा जो है सस नामक राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति में है। लेकिन शनि काफी समय से वक्र अवस्था में थे, इसलिए पावर लेस पोजीशन पे थे। अब शनि 4 नवंबर से मार्गी हो रहा है और 3 नवंबर तक जो है शुक्र की भी दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है और इसके बाद 16 नवंबर के बाद मंगल की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे पड़ जाएगा। मतलब पूरे महीने नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बहुत वृद्धि है। भाग्य का मालिक का शनि का कर्म क्षेत्र पे मजबूत होना प्रमोशन पदोन्नति के योगों को विशेष तौर पे बढ़ाएगा, जो आपके पिता से भी आपके तालमेल को ठीक करेगा, सीनियर अधिकारियों से भी ठीक करेगा और मनचाहा स्थानांतरण के योगों को बनाएगा। व्यवसाय में अगर बात करूं तो शनि इतना प्रबल पोजीशन पे आ रहा है नवंबर के महीने में कि आपको नए व्यापार को लेकर के अच्छे स्थान मिलने की संभावना बनेंगे और बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट स्थापित होने चालू हो जाएंगे, जो काफी समय से नहीं हो पा रहा था। सबसे बड़ा लाभ की स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी 16 नवंबर से। जैसे ही मंगल सप्तम भाव में आएंगे, कर्म क्षेत्र पे इनकी जो है दृष्टि पड़नी चालू हो जाएगी, वो भी लाभकारी पोजीशन पे। जब इनकी कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़नी चालू हो जाएगी तो मंगल आपके जीवन में पावरफुल पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र पे इनका काल पुरुष की कुंडली में उच्चस्थ स्थान माना जाता है। यानी जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है 16 नवंबर के बाद तय है। 16 नवंबर के बाद आपके सीनियर भी आपको सपोर्ट करेंगे और मनचाहा पद की प्राप्ति होगी। सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति है 16 नवंबर के बाद आपके जीवन में जो है कुछ हद तक जो है घर के आसपास में स्थानांतरण या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ की संभावना भी बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जो लोग लॉटरी सट्टा में पैसे लगाते हैं उनके लिए 3 नवंबर के बाद थोड़ा सा अस्थिरता देखने को मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव पे शुक्र नीच के होंगे और नीच का शुक्र का होना कहीं न तो कहीं लॉटरी सट्टा वालों के लिए नवंबर का महीना कुछ खास मुझे नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, तो आप अपने बुद्धि से चलेंगे तो ज्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल? भाग्य का मालिक का मजबूत होना और इसके अलावा मीन राशि पे राहु का विराजमान होना बहुत अच्छा है आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल। 4 नवंबर के बाद विदेश यात्रा बहुत ही प्रबल तौर पे स्ट्रांग होगा। अतः मैं यही बोलूंगा कि इस महीने विदेश यात्रा आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय वृषभ राशि वाले, सप्तम भाव में 16 नवंबर से मंगल का प्रवेश होना और 17 नवंबर से सूर्य का प्रवेश होना और 6 नवंबर से बुध का प्रवेश होना। देखिए, एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं कि सूर्य का और मंगल का सप्तम भाव में जाना शुभ नहीं माना जाता। अतः मैं यही बोलूंगा कि 17 नवंबर से पहले विवाह के रिश्ते तो आपके ठीक रहेंगे। 17 नवंबर से पहले लव लाइफ की स्थितियों में भी बहुत ही बेहतर सुधार तो देखने को मिलेगा। लेकिन 17 नवंबर के बाद आपको अपने वैवाहिक जीवन पे थोड़ा शांति बना के रखना चाहिए, मतभेदता से बचना चाहिए, जीवन साथी के साथ संबंध की स्थिति को बहुत अच्छी रखनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य का, उनके व्यक्तित्व का, उनके विचारों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और 17 नवंबर के बाद किसी भी परिस्थितियों में जो है जीवन साथी से मतभेदता नहीं करना है। हालांकि जहां तक वैवाहिक जीवन की बात मैं करूं तो ऐसा संजोग बन सकता है कि 17 नवंबर के बाद जीवन साथी से कुछ समय के लिए दूर हो सकते हैं या फिर काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। लेकिन मैं एक बात अवश्य बताना चाहता हूं, जिनको डाइवोर्स लेना है या जो ऑलरेडी सेपरेशन में है उनके लिए यह समय फेवर है।
क्योंकि आजकल डाइवोर्स भी एक पैशन बना हुआ है। तो अगर आपको निश्चित तौर पे डाइवोर्स वगैरह लेना है तो 17 नवंबर के बाद होना तय है। लेकिन जो अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं थोड़ा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि मंगल और सूर्य, खुद का मैरिड लाइफ इनका खराब है तो आपका कहां से बेहतर रखेंगे। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में लव लाइफ का हाल, देखिए पूरे महीने लव लाइफ की स्थिति तो बहुत ही बेहतर है। अगर आपको प्रेम विवाह करना है तो 16 नवंबर से पहले तो ठीक है, 16 नवंबर के बाद चूंकि विवाह को लेकर के परेशानियां हैं तो दिक्कतें आ सकती हैं। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल, क्योंकि बिना पैसे का तो दुनिया में कुछ चल ही नहीं सकता। प्रिय वृषभ राशि वाले, आय स्थान पे राहु का विराजमान होना यह बहुत ही बड़ा गुड न्यूज साबित होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 3 नवंबर से आय स्थान पे उच्च का शुक्र का दृष्टि पड़ना यह और ज्यादा लाभकारी है। पहला तो शनि से राहु जो है वो द्वितीय से, मतलब जहां से भी पैसे आए पैसे आने चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं वृषभ राशि वाले, 3 नवंबर के बाद धन के योगों में विशेष वृद्धि है। चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर बहुत ही बेहतर बनेंगे। और धन का मालिक बुध जो है ये 6 नवंबर से वृश्चिक राशि में केंद्र में जाकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देगा। मतलब 6 नवंबर के बाद आपके पार्टनरशिपिंग का लाभ है, व्यापार का लाभ है, मित्रों के द्वारा लाभ है, नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव का धन का लाभ है। इसके अलावा कुछ हद तक देखिए लॉटरी सट्टा का तो लाभ है, लेकिन थोड़ा सावधान रह करके, क्योंकि यहाँ पे नीच का शुक्र रहेगा जो मैंने शुरू में ही बता दिया। मतलब इस महीने आपको कहीं से भी धन की कमी हो ही नहीं सकता है। ऊपर से बृहस्पति का वक्री होना आपके जीवन में खानदानी संपत्ति का भी लाभ दे देगा। इस महीने वृषभ राशि वाले पैसे को लेकर के आपका समय ऊपर वाले की कृपा से बहुत ही बेहतर साबित हो रहा है। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल। प्रिय वृषभ राशि वाले, निश्चित तौर पे 4 नवंबर से शनि का मार्गी होना और चतुर्थ भाव पे दृष्टि यह स्पष्ट तौर पे दिखा रहा है कि चतुर्थ भाव प्रबल हो रहा है। ऊपर से चतुर्थ भाव पे बृहस्पति का पंचम दृष्टि और चतुर्थ भाव का आधिपत्य का 17 नवंबर से केंद्र में जाना एक प्रबल राजयोग की स्थिति को बना रहा है। अतः आपके जीवन में वृषभ राशि वाले 17 नवंबर के बाद भूमि, मकान, वाहन का तो स्थिर लाभ है। इसका प्रभाव तो 4 नवंबर से ही दिखना चालू हो जाएगा। 17 नवंबर के बाद बढ़ोतरी हो जाएगा, यानी भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का योग 4 नवंबर से बनना चालू हो जाएगा। 17 नवंबर के बाद 100% आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति या गाड़ी, जो भी चीजें आप प्राप्त करना चाहते हैं हो रहा है। आप गृह प्रवेश को लेकर परेशान थे, घर से दूर थे, घर के पास आके घर बनाना चाहते थे, या काफी समय से कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, तो इस मामले में भी लाभ हो रहा है वृषभ राशि वाले। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा माता और पिता से हाल। 4 नवंबर से शनि का मार्गी होना पिता से संपत्ति का लाभ, पिता से धन की प्राप्ति के रास्तों को खोलेगा, वैचारिक मतभेदता को खत्म करेगा आपके और पिता के मध्य में, और सेम टू सेम माता का भी फल को बढ़ोतरी करना चालू कर देगा। हालांकि शनि का देखिए दृष्टि चतुर्थ भाव पे सिंह राशि में पड़ना माता से थोड़ा सा क्लेश या माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी पैदा कर सकता है। तो आपको किसी भी स्थितियों में इस महीने माता से क्लेश नहीं करना है। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल। प्रिय वृषभ राशि वाले, 3 नवंबर से शुक्र का नीच का होना आपके शिक्षा को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा, जो 6 नवंबर से थोड़ा सुधार होगा। हालांकि देखिए प्रथम संतान के करियर और शिक्षा को लेकर के आपके जीवन में पूरे महीने नीच का शुक्र थोड़ा परेशान कर सकता है, तो इस मामले में आपको ध्यान देना पड़ेगा। अतः 3 नवंबर के बाद अगर आप ज़्यादा सोचते हैं या फिर जो है व्यर्थ की अगर आप आलस्यपन दिखाते हैं तो शिक्षा में दिक्कतें आएंगी, संतान में दिक्कतें आएंगी। जो पहले से संतान कंसीव करके रखे हैं 3 नवंबर के बाद अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, आलस्यपन का त्याग करके रखिए। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू या रिजल्ट है तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें, अपने आप को मजबूत करें, नेगेटिविटी की ओर लेकर के ना जाएं और ज़्यादा सोचने का कोशिश ना करें, क्योंकि पारिवारिक उलझनों के चक्कर में या लव लाइफ के चक्करों में आपका शिक्षा डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए लव और शिक्षा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो आपको इस मामले में ध्यान देना है। जहां तक संतान पक्ष की बात है तो प्रथम संतान के भविष्य को लेकर के उनसे मतभेदता, उसके करियर को लेकर दिक्कतें इस महीने आपको दिख सकते हैं। द्वितीय संतान के मामले में समय बहुत ही अच्छा है। जहां तक उच्च शिक्षा या अच्छे जगह पर एडमिशन की बात करूं, अगर आपको फॉरेन में जाकर एडमिशन कराना, उस मामले में तो स्थितियां शुभ है, लेकिन अपने आप को बहुत कॉन्शियस रखना पड़ेगा शिक्षा को लेकर के। हेल्थ की बात मैं करूं, सीधी बात मैं करना चाहता हूं
कि आपको इस महीने, क्योंकि स्वास्थ्य कारक शुक्र जो है वो नीच का हो रहा है, तो पेट की समस्याएं, थोड़े से सिर दर्द की समस्याएं और पैरों से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। तो इस महीने आप अपने आप को बहुत एक्टिव रखें और कोशिश कीजिए कि हेल्थ इशू से बचने का प्रयास करें। हालांकि काफ़ी समय से हृदय रोग और गले के रोग से जो परेशानियां थी, इससे मुक्ति मिलता हुआ नजर आ रहा है। केस मुकदमा की हाल की अगर मैं बात करूं, सीधी बात करना चाहता हूं, इस महीने केस मुकदमा से आप आगे निकल रहे हैं, मतलब बच रहे हैं, और खानदानी संपत्ति या ससुराल पक्ष से भी तालमेल ठीक होता हुआ दिख रहा है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? पहला, 3 नवंबर के बाद आलस्यपन का त्याग करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, और लगता है कि कोई शत्रु है या गलत इंसान है तो इससे पूरे महीने बच के रहना है, क्योंकि इस महीने आलस्यपन के कारण और गलत लोगों के चक्करों में और मानसिक तनाव के कारण ज़्यादा नुकसान की संभावनाएं बन सकती हैं। तो पूरे महीने आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट और बहुत ही संभाल करके चले, आपके लिए बेहतर रहेगा। लक्ष्मी चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत ही बेहतर है। प्रत्येक दिन पीला चंदन का तिलक लगा करके रखना आपके लिए बहुत ही बेहतर है। और 17 नवंबर तक जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा वृषभ राशि वाले। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा 30 दिनों का नवंबर का हाल, इसकी संपूर्ण विश्लेषण मैंने कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का आपको नमस्कार। अच्छे से रहिए। धन्यवाद।